Hello everyone, welcome to my channel लिटरेचर स्टडी पॉइंट. दिस इज शालिनी सिंह. फ्रेंड्स, आज से हम यूपीटीजीटी का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं. तो ये क्या है, रिवीजन क्लास 1 है. ओके, रिवीजन क्लास 1 है. इसमें हम पीवाईक्यू रिवीजन करेंगे 2021 के. लाइन्स हैं पॉइंट नंबर 1 में. दाउ हैडस्ट ए वॉइस हु साउंड वाज द लाइक द सी, प्योर एज द नेक्ड हेवन, मैजेस्टिक फ्री. ये लाइन्स किसने बोली हैं, कहाँ बोली हैं? ये लाइन्स बोली हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने वर्क लंदन 1802 में, जो कि लिखा है उन्होंने किसके लिए? जॉन मिल्टन के लिए. एवर एंड्यूरिंग मैन किसने बोला है? विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए. एस.टी. कॉलेरिज ने बोला है एवर एंड्यूरिंग मैन. विलियम वर्ड्सवर्थ को एस.टी. कॉलेरिज ने बोला है. ठीक है. पेट्रागन सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है? ABBA CDC. ये क्या होती है? पेट्रागन सोनेट की राइम स्कीम होती है. नेक्स्ट पॉइंट है दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट. ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? ये लाइन्स हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस से, जो कि जॉन मिल्टन का वर्क है. द इनर ट्रांक्विलिटी वर्क ऑफ जॉन गाल्सवर्दी पुट फॉरवर्ड द जॉन गाल्सवर्दी आइडिया ऑन द ड्रामा. द इनर ट्रांक्विलिटी जो वर्क है जॉन गाल्सवर्दी का, उसमें क्या दिखते हैं? जॉन गाल्सवर्दी के आइडिया ऑफ द ड्रामा दिखाई देते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है लासीदास इज अ पोएम रिटन बाय जॉन मिल्टन इन 1637 एज ए पास्टोरल एलेजी. इट इज ए पास्टोरल एलेजी ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग. लासीदास क्या है? एक पास्टोरल एलेजी है जो कि जॉन मिल्टन ने लिखी है अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ के बाद 1637 में. बायोग्राफी क्या होती है? बायोग्राफी एक फैक्चुअल अकाउंट होता है किसी पर्सन की लाइफ के बारे में, ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन होती है इसमें. ठीक है. बायोग्राफी में ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए पर्सन लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन. ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी किसी पर्सन, जो कोई पर्सन होता है वो अपनी ही लाइफ से रिलेटेड हर एक इवेंट को, हर एक पॉइंट को लिखता है, अपनी लाइफ से रिलेटेड पूरी स्टोरी को लिखता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं. जैसे कि महात्मा गांधी ने लिखी है अपनी ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ. तो वो क्या है? वो महात्मा गांधी की क्या है? ऑटोबायोग्राफी है. ठीक है. मेमोर क्या होता है? मेमोर में क्या किया जाता है? जो पोइट होता है वो क्या करता है? अपनी लाइफ से रिलेटेड किसी एक इवेंट को, स्पेसिफिक इवेंट को, मेमोरल इवेंट को लिखता है, उसे हम मेमोर बोलते हैं. नेक्स्ट है ओड. ओड क्या होता है? ओड में क्या किया जाता है? किसी पर्सन या किसी फ्रेज या किसी वस्तु की क्या की जाती है? एड्रेस किया जाता है, उसे प्रेज किया जाता है, उसे हम ओड बोलते हैं. ठीक है. एलेजी क्या होती है? जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसको लेमेंट करते हुए, उसको याद करते हुए जब कोई पोएम लिखी जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? एलेजी बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है दाउ विट ए मर्सी नोट वाइल ग्रेसी जॉन डथ किल द पोट. ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? ये लाइंस ली गई हैं लव्स लेवल लॉस से, जो कि विलियम शेक्सपियर का प्ले है. डेवन टू मी रसिया अमेरिका पास्ट. ये पोएम किसकी है? जॉन गाल्सवर्थ की है. एडमोनिस्ट्रेटर टू ए ट्रेवलर. ये किसने लिखी है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है. ठीक है. नेक्स्ट है रॉबर्ट ग्रीन कॉल्ड शेक्सपियर ए जोहान्स फैक्टेटस ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. रॉबर्ट ग्रीन यूज्ड इट इन हिज 1592 बुकलेट ग्रीन्स ग्रेट बर्थ ऑफ विट. ठीक है. रॉबर्ट ग्रीन ने क्या किया है? क्रिटिसाइज किया है विलियम शेक्सपियर को. किसमें? अपने जो पैम्पलेट है ग्रीन्स ग्रोट वर्थ ऑफ विट, उन्होंने क्या बोला है विलियम शेक्सपियर को? जोहान्स फैक्टेटस बोला है और जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बोला है. सॉन्ग सेंस प्रोग्रेस ऑफ फ्लोइंग वाइल्डनेस किसके वर्क हैं? जॉन गाल्सवर्दी के वर्क हैं. द थॉर्न किसने लिखी है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है. लेम मी इन सॉफ्ट लाइजियन ए हैव मैरिड टू इमोर्टल वर्ड्स. ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? ये एलिग्रो से ली गई हैं, जो कि एक पास्टोरल पोएम है, लिखी है जॉन मिल्टन ने. मिल्टन की ऑन शेक्सपियर पब्लिश हुई थी 1630 को. ये क्या है? फर्स्ट पब्लिश पोएम है जॉन मिल्टन की. नेक्स्ट है बेनेट्रिक एंड बेनेडिक्ट आर फिक्सिशियस करेक्टर इन विलियम शेक्सपियर मच एडो अबाउट नथिंग. मच एडो अबाउट नथिंग क्या है? एक कॉमेडी है, विलियम शेक्सपियर का प्ले है मच एडो अबाउट नथिंग, जिसमें कि करेक्टर है बेनेट्रिक और बेनेडिक्ट. नेक्स्ट है पिंडारिक होरोसियन रेगुलर डिफरेंट फॉर्म ऑफ ओर्स. ओर्स के कई टाइप्स होते हैं, जिसमें कि पिंडारिक, ओरिजिनल और रेगुलर ओर्स 3 टाइप्स के होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना इज एन अर्ली कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर.
19 to 1594, पब्लिश फर्स्ट फोलियो 1623। टू द जेंटलमैन ऑफ वरोना किसका वर्क है, किसकी कॉमेडी है, विलियम शेक्सपियर की कॉमेडी है, जो कि 1590 टू 1594 के बीच में लिखी गई थी और जो फर्स्ट फोलियो 1623 में पब्लिश हुई थी। अवर वर्थ इज व्हाट इज स्लीप एंड फॉरगेटिंग, ये कहाँ से लाइन ली गई है, इमॉर्टलिटी ओड से ली गई है, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ का ओड है। Venus and Adonis, work of William Shakespeare, written in 6 line stanza and so decided sign of immaturity, ठीक है, immaturity। Venus and Adonis क्या है, विलियम शेक्सपियर की एक पोएम है जिसमें कि जो कि 6 लाइन स्टेंजा में लिखी गई है, ठीक है। और इसमें उनके क्या दिखाई देते हैं, साइन ऑफ इमोचुरिटी, यानी कि मेच्योर वो नहीं थे उस टाइम पे जब ये लिख रहे थे पोएम्स वगैरह, उसमें मेच्योरिटी दिखाई जाती है विलियम शेक्सपियर की। ऑटोबायोग्राफी हम पढ़ चुके हैं, खुद की लाइफ के बारे में जब लिखा जाता है तो ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। हाइपरबोल क्या बोलते हैं, हाइपरबोल में कोई बात को बहुत चढ़ा बढ़ा के बोला जाता है तो उसे हाइपरबोल बोलते हैं। जैसे कि 10,000 सो आई एट ए ग्लैंस, इसमें क्या है, हाइपरबोल स्टेटमेंट है, क्योंकि एक ही नज़र में उन्होंने क्या देख लिया, 10,000 की लाइन देख ली, ठीक है। तो ये आई वंडर लोनली एज ए क्राउड विलियम वर्ड्सवर्थ का जो पोएम है वहाँ से लाइन ली गई है। लेजेंडर जो करेक्टर है वो किस प्ले में है, वो मिडसमर नाइट्स ड्रीम में है, ठीक है, जो कि विलियम शेक्सपियर का प्ले है, ओके, जिसमें कि वो क्या करता है, किसी एक लेडी, ब्यूटीफुल लेडी है हरमिया, उससे प्यार करता है। 7 लाइन आइमिक पेंटामीटर राइमिंग ABPCC इज कॉल्ड राइम रॉयल। 7 लाइन स्टैंजा क्या बोलते हैं, राइम रॉयल बोलते हैं, ठीक है, जिसकी जो राइम स्कीम होती है वो क्या होती है, ABBCC होती है। ऑफ एजुकेशन एरोपेजिटिका ऑन शेक्सपियर, ये किसके वर्क हैं, जॉन मिल्टन के हैं। द वॉर्डर एक बर्स ट्रेजिडी है जो कि 5 एक्ट में है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, कब, 1796 से 97 के बीच में। क्लोज ड्रामा क्या होते हैं, क्लोज ड्रामा ऐसे ड्रामा होते हैं जो सिर्फ रीड करने के लिए लिखे जाते हैं, परफॉर्मेंस करने के लिए नहीं। गोथिक नॉवल क्या होते हैं, एक प्रोज फिक्शन होते हैं जो कि मिडिल एजेस में सेट होते हैं और इसमें क्या कहते हैं, ग्लूमी क्रिस्टल दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट है ऐसे क्या होते हैं, एक शॉर्ट कंपोजिशन प्रोज वर्क होता है जिसमें कि जो राइटर होता है वो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, ठीक है। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी हम पढ़ चुके हैं और भी पढ़ चुके हैं। ट्रेजेडी क्या होती है, ट्रेजेडी क्या लिखी जाती है, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसको प्रेज करते हैं, उसको याद करते हुए जब कोई पोएम लिखी जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रेजेडी बोलते हैं। एनाग्नोसिस क्या होता है ट्रेजेडी में, इसमें क्या होता है, फॉर्चून दिखाया जाता है, हैप्पीनेस टू डिजास्टर। एनाग्नोसिस में जब वो प्रोटोगोनिस्ट होता है वो उसे रियलाइज होता है जब सच्चाई के बारे में, तो उसे एनाग्नोसिस बोलते हैं। जस्टिस सिल्वर बॉक्स ट्राइब क्या है, जॉन गाल्सवर्दी के प्ले हैं। जस्टिस कब आया था, 1910 में आया था, सिल्वर बॉक्स 1906 में आया था, स्ट्राइप 1909 में आया था। एप्पल कार्ट किसने लिखा है, जॉर्ज बर्नार्ड शो ने लिखा है 1928 में। विलियम बस की एक पोएम है द सॉलिटरी रीपर, ठीक है, जिसमें कि लाइन आई है द सॉलिटरी हाईलैंड लास, तो लास कौन है, एक स्कॉटलैंड गर्ल है। जैक पार्थविक करेक्टर कहाँ का है, द सिल्वर बॉक्स से लिया गया है। सिल्वर बॉक्स कब आई थी, जो गाल्सवर्दी का प्ले है 1906 सिल्वर बॉक्स, उसमें जो जैक बार्थविक है एक करेक्टर है, ठीक है, जो कि मिस्टर जॉन जो बार्थविक है उनका बेटा है, ठीक है। जो मिस्टर बार्थविक हैं वो क्या है, एक मेंबर हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में। जॉन मिल्टन के द्वारा लिखे हुए कुछ वर्क हैं जैसे कि ओड ऑन द मॉर्निंग क्राइस्ट नेटिविटी, ऑन द लेट मास्करे इन पेरीमोंट, ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23, ये जॉन मिल्टन के वर्क हैं। बैलेट क्या होती है, बैलेट 4 लाइन की एक पोएम होती है, ठीक है, जो कि म्यूजिक इसकी थीम रहती है, म्यूजिक में सेट की जाती है, म्यूजिक वगैरह का यूज़ करते हुए। ये किस में लिखी जाती है, 4 लाइन स्टैंजा में लिखी जाती है, यानी कि क्वार्ट्रेन में लिखी जाती है, ठीक है। इसे रोमांटिक और सेंटिमेंटल टॉपिक पे लिखा जाता है। द सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट एपियस, ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं, लंदन 1802 से लिखी गई हैं, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं।
कुक्सन करेक्टर कहाँ दिखता है हमें? जस्टिस में दिखता है, ठीक है, जो कि आया था 1910 में, जो कि जॉन गाल्सवर्दी का क्या है, प्ले है। एलागिरी क्या होती है? एलागिरी एक प्रोज वर्क होता है जिसमें कि डबल मीनिंग होता है। डबल मीनिंग मतलब कि एक तो लिटरेरी मीनिंग होता है और एक सिम्बॉलिक मीनिंग होता है, ठीक है, उसे हम एलागिरी बोलते हैं। सटायर क्या होता है? ए लिटरेरी डिवाइस फॉर द आर्टफुल रिडिकुलस फॉली यूवाइज एज ए मीन्स टू एक्सपोजिंग और करेक्टिंग इट। सटायर क्या होता है? जब क्या करा जाता है, किसी चीज़ पे सटायर किया जाता है, उसकी जो फॉली होती है, जो बेवकूफ़ियाँ होती हैं, उसको उजागर किया जाता है। सटायर तो उसे हम क्या बोलते हैं? सटायर कहते हैं। आयरनी किसे कहते हैं? जब जो हम कुछ बोलते हैं उससे ठीक अपोजिट उसका जो मीन्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आयरनी बोलते हैं। फेबल क्या होती है? एक नरेटिव फॉर्म होती है जिसमें कि क्या दी जाती है? मोरल दिए जाते हैं, कोई ना कोई मोरल दिया जाता है एनिमल्स और ह्यूमंस के द्वारा। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें क्या किया जाता है? कॉन्सोनेंट साउंड्स का बार बार रिपीटेशन किया जाता है। अलोन अलोन, ऑल ऑल अलोन, वाइड वाइड सी, ठीक है, तो ये क्या है? बार बार क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है, तो एलिट्रेशन है। फुलर करेक्टर कहाँ मिलता है हमें? जस्टिस में मिलता है। जॉन गाल्सवर्दी का प्ले 1910 में आया था जस्टिस, उसमें मिलता है। ट्रेवलॉग क्या होता है? जब कोई राइटर कहीं विजिट करने के लिए जाता है तो वहाँ के एक्सपीरियंस को, ठीक है, वहाँ की कल्चर को जो अपनी उसमें लिखता है वर्क में, तो उसे हम ट्रेवलॉग बोलते हैं। सिमरलिन, द टेम्पेस्ट, विंटर्स टेल क्या है? विलियम शेक्सपियर के लास्ट पेज के वर्क हैं। मच एवर अबाउट नथिंग क्या है? एक कॉमेडी है जो कि 5 एक्ट में लिखी गई विलियम शेक्सपियर की, ठीक है, जो कि लिखी है 1598 से 99 के बीच में, जो क्या है? एक अर्लीस्ट वर्क है विलियम शेक्सपियर का। पीनस एंड एरोनीस को विलियम शेक्सपियर ने क्या बोला है? द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन बोला है। इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओफिलिया और गटरूड कहाँ दिखाई देते हैं हमें? विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में दिखाई देते हैं, ठीक है। हैमलेट कब आया था? 1903 में आया, 1603 में आया था हैमलेट, ओके। इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर ड्रामा पेरिकल्स वाज ओमिटेड। फर्स्ट फोलियो जो में क्या किया गया था? जो हेमिंग्स और कॉन्डिल ने क्या किया था? पब्लिश कराए थे शेक्सपियर के 36 प्ले, उसमें पेरिकल्स को इंक्लूड नहीं किया गया था। रिनेसा मूवमेंट क्या है? एक आर्टिस्टिक मूवमेंट है, ठीक है, जो क्या था? 16th सेंचुरी अपने फुल इम्पैक्ट पर था। जोसेन क्या है? एक नोवेलेट है जो लिखा है जॉन गाल्सवर्दी ने। ड्रामेटिक मोनोलॉग में कोई पर्सन होता है, वो क्या करता है? अकेला ही बोलता है, और जो ऑडियंस होती है, जो लिसनर होता है, उसे क्या कर लेता है? इमेज यानी कि उसे इमेजिन कर लेता है और उससे बात करता जाता है। जो लिसनर होता है वो बात नहीं करता, सिर्फ स्पीकर ही बात करता है, उसे हम ड्रामेटिक मोनोलॉग बोलते हैं। फेबल को पैरेबल भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया जाती है? कोई स्टोरी बताई जाती है, जैसे कि क्या किया जाता है? मोरल देने की कोशिश की जाती है। लिरिक क्या होती है? लिरिक इज ए कलेक्टिव वर्स, एक कलेक्टिव वर्स होती है जिसमें कि कोई शॉर्ट स्टोरी बताई जाती है, ठीक है, उसमें अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है। कार्pe diem का मतलब क्या होता है? सीज द डे। लव लेवल लॉस्ट क्या है? कॉमेडी ऑफ मैनर का एक एग्जाम्पल है। फ्रांसिस बैकन वाज एन इंग्लिश रेनेसां स्टेटमेंट एंड फिलोसोफर हैं, बेस्ट नोन फॉर द एपिग्रामेटिक फॉर स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। ये फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे बोले जाते हैं फ्रांसिस बैकन। एज ए ड्रामाटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग टू द रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जॉनसन फिनरो। जॉन गाल्सवर्दी कहाँ से बिलोंग करते हैं? रियलिस्टिक ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने क्या किया है? जॉनसन फिनरो के वर्क को फॉलो किया है। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, ये लाइन्स ली गई हैं द सोलिलेटरी रीपर से, जो कि लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। एस्ट्रोफेल लाइसिदा और थायरसिस क्या है? पास्टोरल एलर्जी के एग्जाम्पल हैं। एलर्जी रिटेन इन कंट्री चर्च आज किसने लिखी है? थॉमस क्रे ने लिखी है 1751 में। फर्स्ट फोलियो को किसने पब्लिश कराया था? जॉन हमिंगवे और कॉन्डेल ने पब्लिश कराया था, हमिंग्स और कॉन्डेल ने 1623 को। एंटोनिया, क्लियोपैट्रा, जूलियस सीजर और कैरियोलेनस क्या है? ये रोमन प्ले हैं विलियम शेक्सपियर के। तो ये था रिवीजन क्लास 1, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं रिवीजन क्लास 2 लेके।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।